अपराध एक ऐसा शब्द जो हर समाज में डर पैदा करता है। लेकिन डर से बड़ा सवाल यह है, आखिर अपराध होता क्यों है? अगर अपराध सिर्फ कानून तोड़ना होता तो सख्त कानूनों के बाद अपराध खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुनिया के हर देश में जहां सबसे कड़ी सजाएं हैं, वहीं अपराध भी हैं। डॉक्टर ग्लेन डी वॉल्टर्स अपनी किताब द क्रिमिनल माइंडसेट में यही बात साफ कहते हैं। अपराध कानून की नहीं, सोच की समस्या है। अपराध शुरू हाथों से नहीं होता, वह शुरू होता है दिमाग से। इतिहास उठाकर देखिए, सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स करने वाले लोग, बर्नी मैडॉफ जैसे लोग, न तो गरीब थे न अशिक्षित। वे करोड़पति थे, सम्मानित थे, और फिर भी उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में यह अपराध नहीं था, उनके लिए यह स्मार्ट सिस्टम था। यही क्रिमिनल माइंडसेट है। अपराधी खुद को अपराधी नहीं मानता, वह खुद को समझदार, चालाक और सिस्टम से एक कदम आगे मानता है। जब टेड बंडी जैसे सीरियल किलर से इंटरव्यू लिए गए तो उन्होंने कभी नहीं कहा मैं बुरा इंसान हूं। उन्होंने कहा मेरे साथ बचपन में गलत हुआ, लोग मुझे समझते नहीं थे, मैं हालात का शिकार था। यह विक्टिम मेंटालिटी अपराध को सही ठहराने की सबसे खतरनाक सोच है। डॉक्टर वॉल्टर्स बताते हैं कि अपराधी अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं। उस दुनिया में नियम उनके लिए नहीं होते, लोग इंसान नहीं, टूल्स होते हैं, और गलती कभी उनकी नहीं होती। जब कोई बैंक लूटता है तो वह यह नहीं सोचता कि किसी परिवार की जिंदगी प्रभावित होगी। वह सोचता है आज पैसा मिल जाएगा। यही शॉर्ट टर्म थिंकिंग अपराध की नींव है। अब सोचिए, इतने जोखिम के बावजूद अपराध क्यों दोहराया जाता है? इसका जवाब है एंटाइटलमेंट। बहुत से व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स ये मानते हैं कि उन्हें ज्यादा मिलना चाहिए था। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पढ़ाई की, तो अगर उन्होंने सिस्टम से थोड़ा निकाल लिया तो इसमें गलत क्या है? यही सोच एनरॉन जैसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में दिखी। उन लोगों को लगा वे नियमों से ऊपर हैं। फिर आती है पावर ओरिएंटेशन। कई अपराध पैसे के लिए नहीं होते, ताकत के लिए होते हैं। माफिया लीडर्स, गैंग लीडर्स और वायलेंट ऑफेंडर्स पैसे से ज्यादा डर चाहते हैं। डर उन्हें कंट्रोल देता है। साइकोलॉजी बताती है कि ऐसे लोग अंदर से इनसिक्योर होते हैं और ताकत दिखाकर उस इनसिक्योरिटी को छुपाते हैं। अब बात करते हैं सुपर ऑप्टिमिज्म की। हर बड़े अपराधी को लगता है कि वह पकड़ा नहीं जाएगा। वाटरगेट स्कैंडल हो या मॉडर्न साइबर क्राइम्स, हर क्रिमिनल यही सोचता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। पहली बार बच निकलना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह सोच को मजबूत करता है। फिर अपराध आदत नहीं, आइडेंटिटी बन जाता है। डॉक्टर वॉल्टर्स कहते हैं, क्राइम इज नॉट समथिंग दे डू, इट इज हु दे बिकम। जब अपराध लाइफस्टाइल बन जाता है तो झूठ नॉर्मल हो जाता है, मैनिपुलेशन स्मार्ट लगने लगता है और एम्पैथी कमजोरी लगती है। आपने देखा होगा, कई रिपीट ऑफेंडर्स कभी लॉन्ग टर्म नौकरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग स्टेबिलिटी को बोरिंग मानता है, उन्हें केओस फेमिलियर लगता है। यही है डिसकंटिन्यूटी। काम अधूरे, रिश्ते टूटे और जिंदगी बिखरी हुई। अब सवाल आता है, अगर अपराध इतना नुकसान देता है तो अपराधी रुकते क्यों नहीं? क्योंकि अपराध टेम्पररी रिलीफ देता है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो हिंसा उसे हल्की राहत देती है। जब कोई फ्रस्ट्रेशन में होता है तो चोरी उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है। लेकिन यह रिलीफ नशे जैसा होता है, कुछ देर बाद और ज्यादा चाहिए। और फिर आता है क्राइम साइकिल। स्ट्रेस, क्राइम, रिलीफ, कॉन्सिक्वेंस। स्ट्रेस। जब तक सोच नहीं बदलती, साइकिल नहीं टूटती। अब समाज की भूमिका। हां, समाज असर डालता है। जेफरी डामर जैसे मामलों में चाइल्डहुड निग्लेक्ट दिखता है, लेकिन लाखों लोग निग्लेक्ट झेलते हैं और अपराधी नहीं बनते। इसलिए लेखक साफ कहते हैं, हालात इन्फ्लुएंस करते हैं, निर्णय इंसान करता है।
और यही किताब की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या अपराधी बदला जा सकता है? डॉक्टर वॉल्टर्स कहते हैं हां, लेकिन सिर्फ तब जब वह खुद बदला जाना चाहे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अपराधी की सोच को पकड़ती है, उससे पूछती है, क्या सच में यह सही था? क्या कोई और रास्ता था? धीरे धीरे गलत सोच कमजोर होती है, लेकिन अगर व्यक्ति खुद को विक्टिम मानता रहेगा तो कोई थेरेपी काम नहीं करेगी। इसीलिए सिर्फ जेल समाधान नहीं है। जेल सजा देती है, लेकिन सोच नहीं बदलती। और यही वजह है कि रेसिडिविज्म होता है। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत सिंपल है। क्राइम डेस्टिनी नहीं है, क्राइम चॉइस है। और अगर चॉइस बदली जा सकती है तो जिंदगी भी। अपराध रोकना है तो दिमाग समझना होगा, क्योंकि सोच बदलेगी तो आदत बदलेगी, और आदत बदलेगी तो समाज।